एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? उपसर्ग। आज हम उपसर्ग को कंप्लीट करेंगे। हमारे हिंदी के टॉपिक लगभग कवर हो चुके हैं, कुछ एक आधे टॉपिक बचते हैं जैसे कि अव्यय हो गया, प्रत्यय हो गया। आज हम उपसर्ग को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होता है, देखिए फटाफट देख लेते हैं हम। छोटा सा टॉपिक है, एक दो नियम है, बस इसके कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। ओके, देखो जो हमारा उपसर्ग शब्द है वो कैसे बनता है? दो शब्दों के योग से बनता है। कौन सा? एक है उप। उप का क्या मतलब हो गया? समीप या फिर निकट, पास में, ठीक है। सर का क्या है यहाँ पर? सृष्टि करना, ठीक है। यानी कि अगर एक फनी वे में ले तो क्या है? उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। यानी कि एक शब्द के पास में बैठकर क्या करना? दूसरे नए शब्द का निर्माण करना, नया शब्द बनाना, ठीक है। अब देखो, देख लेते हैं यह क्या है। ये शब्दों का अंग होते हैं वह शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वो क्या है? हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि जो उपसर्ग क्या है, ये क्या करते हैं? कोई भी शब्द है उसके आगे जुड़ जाते हैं, फिर उसमें जो अर्थ निकलता है वो कंप्लीट क्या हो जाता है? बदल जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या होंगे? हमारे उपसर्ग, ठीक है। जैसे कि देखो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण दिया गया है, जैसे देखो अन्न है। अन्न क्या है? उपसर्ग है। यह लग गया बन। बन क्या है? एक शब्द है। बन के पहले क्या लग गया? अनुपसर्ग लग गया, तो शब्द क्या हो गया हमारा? अनबन, ठीक है। अब देखो अनबन में क्या है? अनबन का अर्थ क्या हो गया? मनमुटाव, ठीक है। यानी कि एक उपसर्ग ने किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके पूरे अर्थ में क्या ला दिया? बदलाव ला दिया, पूरा अर्थ क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्योंकि अन्न उपसर्ग बन के आगे जुड़ गया, बन शब्द के आगे जुड़ गया, तो इसका अर्थ क्या हो गया हमारा? अब मनमुटाव, ठीक है। तो उपसर्ग क्या हो गया? समझ में आ गया। ये शब्दों के आगे जुड़कर क्या कर देते हैं? उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो एक और उदाहरण दिया गया है, भ्रमण। भ्रमण शब्द के पहले अगर हम प्री उपसर्ग लगा देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? ये परिभ्रमण, ठीक है। देखो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। दिया गया है अभाव। अभाव है, इसमें क्या है? ए उपसर्ग है हमारा, और भाव क्या है? दूसरा शब्द है। तो फिर इसके जो आगे जुड़कर उपसर्ग ने आगे जुड़कर क्या बना दिया? इसके अर्थ में चेंज कर दिया, क्या हो गया? अभाव। जो हमारा ए उपसर्ग है ना, वो क्या है? नहीं का अर्थ देता है, यानी कि न होने का। ओके, अब देखो जिसकी और उदाहरण देख लेते हैं। नी उपसर्ग है हमारा, एक नी उपसर्ग है। ये किसके आगे जुड़ गया? डर शब्द के आगे जुड़ गया, तो क्या बन गया? निडर, ठीक है। अर्थ कंप्लीट चेंज हो गया। ओके, ऐसे ही क्या है? देखो देखो जैसे ये देखते हैं प्रहार। अब देखो जो हार है हमारा वो क्या है? हार शब्द है। इसके आगे कौन सा उपसर्ग लग गया हमारा? पर, ठीक है। तो फिर कंप्लीट क्या हो गया? प्रहार। यानी कि पूरा ही अर्थ चेंज हो गया, नया शब्द बन गया प्रहार, ठीक है। अब देखो मान लो कि ऐसे आता है एग्जाम में कि मतलब इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, कैसे पता चलेगा? जैसे कि मान लो प्रहार ही आ जाता है आपका, तो फिर क्या करेंगे? हमें क्या करना है? अलग अलग करना है शब्दों को। यानी कि हमने जो हमारा मूल शब्द है उसको क्या करना है? अलग करना है उपसर्ग से, ठीक है। अब देखो हम करके देखेंगे कि हार, मान लो कि हमने क्या कर दिया? हार को अलग कर दिया। हार का कोई अर्थ निकल रहा है। जो हम शब्द को, जो हमारा मूल शब्द है उसको हम अलग कर रहे हैं ना, तो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या है? प्रहार। हार अगर अलग करेंगे, ऐसे करेंगे, तो हार क्या होगा हमारा? हार जो हम गले में पहनते हैं, हार क्या होगा? एक अर्थ निकला है कुछ, और फिर क्या हो गया? फिर पर क्या हो गया हमारा? उपसर्ग हो गया, ठीक है। हमें ऐसे पता चल गया। ओके, यानी कि हमें क्या करना है? उनको अलग अलग करके देखना है, मूल शब्द को अलग करना है, और मूल शब्द का कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। फिर बाकी के जो शब्द बच गए वो क्या हो गया हमारा? उपसर्ग, ठीक है। ऐसे अलग करना है। अब देखो जैसे कि अध्यक्ष है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हमारा? अधि। अधि क्या है? उपसर्ग है हमारा, और एक्स क्या था हमारा? शब्द था, नया शब्द बन गया अध्यक्ष, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखो अब देखते हैं कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। उपसर्ग कितनी संख्या होती है? ये तीन तरह के होते हैं। संस्कृत में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, और उर्दू भाषा में भी होते हैं, ठीक है। संस्कृत में जो हमारे उपसर्ग होते हैं उसकी कितनी संख्या होती है? 19 होते हैं हमारे। हिंदी के उपसर्ग होते हैं 10, और उर्दू के होते हैं 12, ठीक है। तो देखो जो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं हमारे, उनको हमें याद रखना है। कैसे? कौन से? देखो फर्स्ट पे आता है हमारा अति। अति क्या है? हमारा उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या हो गया? अधिक या फिर ऊपर, उस पार, ठीक है। अति क्या होता है? अधिक। अति का मतलब क्या हो गया? अधिक, ठीक है। अब देखो उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे आएगा। मान लो कि एग्जाम में अतिकाल आ गया, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिव्याप्ति। अब देखो मान लो कि यही आ जाता है हमारा अतिकाल। इसमें कौन सा उपसर्ग है ये पूछ ले। तो इसमें हम मूल शब्द को अलग करेंगे। काल। काल क्या है? हमारा मूल शब्द है। काल का कोई अर्थ निकल रहा है?
ठीक है। तो बाकी का शब्द जो बच गया अति हो गया हमारा उपसर्ग है, ठीक है। आपको ऐसे अलग करना है, अत्याचार में भी क्या है हमारा अति उपसर्ग है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट है हमारा अधि। अधि का क्या होता है, मतलब श्रेष्ठ होता है। अधिकरण हो गया, अधिकरण में अलग अलग करेंगे तो अधि हमारा उपसर्ग है, करण क्या है हमारा मूल शब्द है। ओके, अधिकार, अधिकार भी कई बार आ जाता है पेपर में। अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अध्यक्ष में क्या है हमारा अधि उपसर्ग है, ठीक है। इनको अच्छे से याद कर लेना। आगे देखो नेक्स्ट है हमारा अनु। अनु उपसर्ग है। अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुचर, अनुज, अनुरूप, कई बार ऐसे आ जाते हैं। अनुपात आ जाता है, अनुकूल आ जाता है, अनुरूप आ जाता है। फिर उसमें से पूछते हैं, मान लो कि जैसे पेपर होते हैं ना, उसमें ये पूछते हैं कि संगत नहीं है, यानी कि इसमें उपसर्ग अनु उपसर्ग नहीं है, ये पूछेंगे। तो इनमें से एग्जाम्पल दे देंगे और ये कुछ अलग दे देंगे। उसमें से ये बताना है आपको कि इसमें अनु उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है। ओके, अनुस्वार हो जाएगा, अनुकूल, अनुशीलन, इस सब में क्या हमारा अनुपसर्ग है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपराध, अपकारी, सब में क्या हमारा उपसर्ग है, ठीक है। अब इनको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना एक बार। आगे देखो हमारा दिया गया है अभी। अभी उपसर्ग, अभी में क्या होता है, इच्छा प्रकट करना। जैसे देखो अभिभावक, अभिभावक में कौन सा है हमारा अभी उपसर्ग है। अभिशाप हो गया, अभिप्राय, अभियोग, अभिमान, अभिनव, अभ्यास। अभ्यास में भी क्या है, देखो मान लो कि अभ्यास दे दिया आपको, तो ऐसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें भी क्या है हमारा अभी उपसर्ग है। अभ्यागत हो गया, अभ्युदय हो गया, अभिमुख हो गया, इस सब में क्या है हमारा अभी उपसर्ग दिया गया है, ठीक है। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के पहले लगता है, और जो प्रत्यय होते हैं हमारे वो शब्द के लास्ट में लगते हैं, ठीक है। अब उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रत्यय शब्द के आखिर में लगेंगे और जो हमारा उपसर्ग है वो शब्द के आगे लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आ। देखो आ उपसर्ग, आगमन, आकाश, आजन्म, आरंभ, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। आजीवन हो गया, आजीवन भी काफी बार आ जाता है। आचरण हो गया, आमुख हो गया। इनमें से ये पूछो कि कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें क्या है हमारा आ उपसर्ग है, ठीक है। जैसे देखो आजीवन है, आजीवन में हम अलग करेंगे तो जीवन का क्या है, कुछ अर्थ निकल रहा है, ये हमारा क्या शब्द है, मूल शब्द है। इसके आगे का जो उपसर्ग हो क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है। आगे देखो इससे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, आपको दे देगा उत्पन्न, उन्नति, इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो देखो इसमें उन्नति में कौन सा उपसर्ग होगा हमारा उत। कौन सा होता है, उत उपसर्ग, यानी कि उत प्लस नति, तो फिर क्या बन जाएगा इसका उन्नति, ठीक है। उन्नति दे दिया आपको मान लो, और नीचे आपको ऑप्शंस दे दिए गए, उद दे दिया, उत दे दिया, उन दे दिया, तो फिर आप तो उन पे टिक करोगे क्योंकि उन्नति लग रहा है आपको, तो नहीं, फिर क्या होगा उसमें उत उपसर्ग होगा हमारा, उत प्लस नति क्या होगा हमारा उन्नति, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखना। उद्देश्य, उद्देश्य में क्या हो जाएगा हमारा उद हो जाएगा। उत्पन्न में क्या होगा हमारा उत होगा, ठीक है। उत्थान में भी क्या होगा उत होगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। आगे देखो उपकार, अगर उपकार आया है तो उसमें कौन सा उपसर्ग हो गया हमारा उप हो जाएगा। उपकूल है, उपनिवेश है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा उप आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट हमारा दूर और दुस, यानी कि दो हैं ये, दूर और दुस, बुरा कठिन, इसका मतलब होता है देखो दुरावस्था। देखो दुरावस्था, इसमें क्या है हमारा मूल शब्द क्या हो गया अवस्था, और जो उपसर्ग हो क्या आ जाएगा हमारा दूर, ठीक है। दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन, इसमें क्या है हमारा दुरुपसर्ग है। ओके, अब देखो जैसे कि दुस्साहस है, दुस्साहस में क्या उपसर्ग है हमारा दुस। ओके, आगे देखो नी में क्या होगा, जैसे कि देखो निपात हो गया, निवास हो गया, निगमन, निवारण, ये सब क्या है हमारे नी क्या है उपसर्ग है, बाकी के क्या है हमारे मूल शब्द है, इनका कोई अर्थ निकल रहा है, ठीक है। निम्न आ गया, ये सब क्या है हमारा नी उपसर्ग है। ओके, आगे देखो निर और निस में क्या होगा निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, इस सब में क्या है हमारा निर्वाह में क्या है निरुपसर्ग है। ओके, निर्दोष में भी क्या है निरुपसर्ग है हमारा। निरोग, निरोग में भी क्या है निर है, ठीक है। आगे देखो एक होता है हमारा परा होता है, परी भी होता है। जैसे कि देखो मान लो पराजय दे दिया, पराजय, परामर्श, ये दे देंगे आपको, उनमें से एक में आपको दे देंगे प्रिजन, तो पूछेंगे कि इनमें से कौन सा उपसर्ग असंगत है, तो ये सब तो क्या हो जाएंगे पराजय, परामर्श में तो क्या है हमारा परा उपसर्ग है, और प्रिजन, परिणाम, इन सब में क्या है हमारा प्रि उपसर्ग है, ठीक है। प्रिधि, परिपूर्ण, परिवर्तन, इसमें क्या होगा हमारा प्रि होगा, और पराभाव, पराक्रम, पराभूत, इसमें क्या होगा हमारा परा उपसर्ग होगा, ठीक है। आगे देखो पर क्या आ गया, पर जैसे कि प्रकाश, प्रख्यात, मैंने अभी प्रहार के बारे में बताया था आपको, परबल, प्रभु, प्रयोग, इस सब में क्या हमारा पर उपसर्ग है, ठीक है। आगे देखो आगे और देख लेते हैं कौन से रह गए हमारे प्रति रह गया। प्रति में क्या है प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रत्येक आ जाएगा, तो इसमें क्या हमारा प्रति है, ठीक है। वी का क्या हो गया हमारा विकास, विज्ञान, विदेश, ठीक है। ये सब क्या हमारे उपसर्ग है। लास्ट क्या रहता है हमारा सम होता है एक, और सु होता है, ठीक है। सम में क्या होगा जैसे कि संन्यास हो गया,
सम में क्या होगा, जैसे कि संकल्प हो गया, संग्रह, संयोग, संस्कार, इस सब में क्या है हमारा सम उपसर्ग है। ठीक है। सु है, जैसे कि सु में क्या होगा, सुकर्म, सुदूर, स्वागत, सुयश, सुभाषित, सुभाष, इस सब में क्या है हमारा सु उपसर्ग है। ठीक है। तो आप इन जो हमारे हिंदी के 19 उपसर्ग हैं, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। आगे देखो, जैसे कि कुछ ये भी पूछ लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा पेपर में ये आ जाता है, बे उपसर्ग आ जाता है, जो कि क्या है उर्दू का है। जैसे कि ये आ गया बेईमान में, पूछ रहे कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, बेवकूफ में कौन सा है, बेरहम में कौन सा है, बेइज्जत में कौन सा है, तो फिर इसमें कौन से उपसर्ग है हमारे बे। ठीक है। ला भी होता है, लाचार, लाजवाब, लावारिस, ये सब क्या हमारे उर्दू के उपसर्ग है। ठीक है। कई बार आपको ये पूछ लेगा कि जैसे कि देखो क्या है अल, अलबत्ता, अलगरज, अलबत्ता दे दिया आपको, मान लो कि ये पूछ लिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें क्या हमारा अल उपसर्ग है। ठीक है। ओके, ये सब क्या हमारे उर्दू के उपसर्ग है। ठीक है। तो ये क्या था हमारा एक उपसर्ग का छोटा सा टॉपिक था। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग को कैसे पहचानोगे, अलग अलग करोगे, अर्थ शब्द को अलग करोगे। जो हमारा मूल शब्द होता है वो कौन होगा, जिसका क्या होगा एक अर्थ निकलना चाहिए, और बाकी का जो शब्द बचेगा वो क्या है हमारा उपसर्ग है। ठीक है। क्लियर हो गया। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं शब्द के। ओके। ये सब क्या थे हमारे उपसर्ग के बारे में थे। आप इनको अच्छे से देख लेना, कौन से उपसर्ग होते हैं हमारी संस्कृत भाषा के, 19 होते हैं। एक बार इनको नजरों में से निकाल लेना आप। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।